अनाया अपने कमरे में बेड पे बैठी हुई थी जब दरवाजे पे दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाजा खुला है। अनाया ने कहा तो दरवाजा खुला और माहा हाथ में जूस की डिश उठाए कमरे में दाखिल हुई। ये तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ, अब कैसी तबीयत है? माहा ने जूस बेड की साइड टेबल पे रखते हुए कहा तो अनाया तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। क्या हुआ अनाया? माहा ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं, अनाया ने फिर तंजिया अंदाज में जवाब दिया तो माहा उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। तुम्हें पता है माहा, तुम्हें यही करना चाहिए। अनाया ने तंजिया अंदाज में उंगली से जूस वाले गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा। माहा के चेहरे पे और भी ज्यादा हैरानगी के तासरात फैल गए। मैं समझाती हूँ तुम्हें, अनाया ने माहा को बाजू से पकड़कर बेड पे अपने पास बिठाते हुए कहा। देखो माहा, तुम पे ना यही काम सूट करते हैं। मेरे लिए जूस लेकर आना, घर वालों के लिए खाना बनाना, घर के बाकी काम करना, ब्ला ब्ला ब्ला। अनाया मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज में बात कर रही थी और माहा हैरान उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, पलक झपके बगैर। इतनी हैरान क्यों हो रही हो माहा? तुम्हें मुझसे ये उम्मीद नहीं थी ना? मुझे भी नहीं थी तुमसे। अब अनाया का लहजा सख्त हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे नजर नहीं आ रहा? अनाया के गुस्से को देखकर तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आई, माहा ने कहा तो अनाया का गुस्सा और भी बढ़ गया। फॉर गॉड सेक माहा, अब इतनी भी अनजान नहीं हो, बच्ची नहीं हो तुम। मेरे शौहर को काबू कर रही हो और मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तुम गलत समझ रही हो अनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। माहा ने अनाया को मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा तो फिर कैसा है, तुम बताओ ना? अनाया ने गुस्से से माहा को बाजू से पकड़कर कहा। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, माहा ने घबरा कर हाथ छुड़ाते हुए कहा और उठकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। माहा भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि असद की नजर पड़ी। वो हैरानगी से, इससे क्या हुआ? अच्छा, अनाया से पूछता हूँ। असद अपने कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते हुए हैरानगी से, ये माहा को क्या हुआ? अनाया ने अनजान बनते हुए। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, रोती हुई भाग कर गई है अपने कमरे की तरफ। कोई बात हुई है क्या? असद की बात सुनकर अनाया ने असद की तरफ देखा जिसके चेहरे पर बहुत टेंशन नजर आ रही थी। तुम परेशान ना हो, ठीक है वो, अनाया ने लापरवाही से जवाब दिया। वैसे आजकल तुम ज्यादा ही उसकी केयर नहीं कर रहे, अनाया ने सवालिया अंदाज में बात की। असद हैरान होकर, मतलब तुम ज्यादा ही माहा में दिलचस्पी नहीं ले रहे और वो ज्यादा मुस्कुराकर नहीं बात कर रही तुमसे, अनाया ने असद को एहसास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या हो गया है अनाया, तुम इस तरह से कैसे सोचने लगी? असद ने अनाया को मुतमिन करने की कोशिश करते हुए कहा। अनाया फौरन से, जब से तुम इस तरह करने लगे। कम ऑन यार, असद ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए टालने वाले अंदाज में। क्या ये सच नहीं है असद के माहा के आने के बाद ही तुमने मुझे मेरे हकूक देने शुरू किए हैं? क्या पहले तुमने मुझे बीवी के हकूक दिए? इस तरह कभी मेरे लिए कोई तोहफा लाए? और आज अगर लेकर भी आए तो सिर्फ और सिर्फ माहा की वजह से। अनाया गुस्से से चिल्ला रही थी। बस करो अनाया, अपनी आवाज हल्की रखो, घर में और लोग भी रहते हैं, असद ने अनाया को समझाते हुए कहा। रहते हैं तो रहने दे, मैं क्या करूं, पता चलने दो सबको, अनाया ने फिर गुस्से से कहा और दोनों हाथों से सर को पकड़ते हुए गिर गई। अनाया, असद ने हैरानगी से बेड पे बेहोश हुई अनाया को देखकर हाथ से अनाया को हिलाते हुए, अनाया उठो, क्या हो गया अनाया? लेकिन अनाया बेहोश बेड पे पड़ी थी। असद ने जल्दी से मोबाइल निकालकर कॉल की। हेलो डॉक्टर साहिबा, आप प्लीज जल्दी आ जाएं, अनाया को पता नहीं क्या हो गया है, असद ने घबराए हुए लहजे में कहा, फोन बंद करते हुए कमरे से बाहर भागा।